हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर ओ के लिए यूपी स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ये कलेक्शन है, जिसमें हमने विगत वर्षों में पूछे गए यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। तो चलिए आज इन पे हम संपूर्ण वीडियो देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, साग सब्जी संस्थान भी इसको बोलते हैं। फिर पूछेगा, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? बनारस में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की दक्षिण एशिया की इकाई बनारस में। सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन भी बनारस में है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो ये 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में यूपी का योगदान कितना % है? 85%। ओके, तो भारत में मेंथा तेल उत्पादन में यूपी का 85% योगदान है, और जिसका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन ये सब बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, कौन से क्षेत्र का? तो यूपी के बुंदेलखंड का। यूपी का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में। ठीक है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूपी रत्न पुरस्कार 2000, देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्न जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। फिर अगला देखेंगे, अब ये कहाँ का थारू जनजाति कहाँ का निवास करती है? तो यूपी के तराई क्षेत्रों के महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किरात वंश के हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ स्थित है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग किसके लिए क्या कौन प्रसिद्ध है? तो बरेली सूरमा उद्योग के लिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तन के लिए क्या प्रसिद्ध है? निजामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, शीशा फिरोजाबाद। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मिलान कर लेना। उत्तर क्या है? बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, काली मिट्टी निजामाबाद, चीनी मिट्टी खुर्जा, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, शीशा शिल्पकृति फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है,
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, लेकिन उपोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर में नहीं है। कहाँ पे है ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, हस्तकला के बारे में पहले ही क्वेश्चन में बात हुई थी, बनारस में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ पे है? मथुरा में। ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मथुरा में है। गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा यूपी के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 18-19 का बजट है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि बजट से किस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है, फिर हम बजट को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बजट का आकार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हम अगले क्वेश्चन अपने जो नेक्स्ट बजट हम कवर करेंगे तब देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन एवं कारक दे रखे हैं। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो ये गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। यह देवरिया में बोली जाती है, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है, बनारस, गोरखपुर, पूर्वी फैजाबाद में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ जो है वो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। चलिए, दशहरी आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है। आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, इलाहाबाद नहीं है। ये क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जनपद निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा है चमड़ा के उत्पाद में, खुर्जा है मिट्टी के उत्पाद में, बर्तन के उत्पाद में, और मेरठ है खेल के उत्पाद में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि, जो पद धारण की पदावधि है वो कितनी है? तो यूपी के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष। काफ़ी ध्यान से समझिएगा, 8 वर्ष है। 2012 के पूर्व इसकी पदावधि 6 वर्ष के लिए निर्धारित थी, किंतु 2012 में इसे बदलकर कितना कर दिया गया? 8 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात का 1 बज रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन है, कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है। ये तो गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, जिसमें ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग निम्न में से निम्न उद्देश्यों पर विचार करें। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताएं। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है उसके लिए, तो ये औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन है या औद्योगिक अनुमोदन है। तो सही क्या है? देखिए यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही है, यानी कि यह एक औद्योगिक अनुमोदन है, अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस जो डिपार्टमेंट है, उद्देश्य क्या है?
उद्योगपतियों को औद्योगिक अनुमोदन प्रदान करना, जिससे वो उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध ठुमरी गिरजा देवी, ये जो ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस से, यानी कि ये बनारस घराने से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है बताइए? बलिया। ओके। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए सही जो सुमेलित है वो है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है, नहीं है। यही परीक्षा में यही चीज़ें ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश देश की राजधानी है, बनारस सांस्कृतिक एवं धर्म है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन हैं। गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, यानी झांसी गलत है। तो यहाँ पे औद्योगिक केंद्र नहीं है झांसी, बल्कि ऐतिहासिक केंद्र है। अगला देखिए, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर। तो गोरखपुर किसके लिए फेमस है? टेराकोटा उद्योग के लिए। सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए, मेरठ कैंची उद्योग के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। और अन्य सांस्कृतिक केंद्र देखिए, पूर्वी अगर आएगा, पूर्वीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? कोलकाता में। पश्चिमी वाला उदयपुर में। उत्तर वाला पटियाला में। दक्षिण वाला तंजावुर में। और उत्तर प्रदेश का पूछे तो इलाहाबाद में। 5 केंद्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र होंगे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। फिर उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। सही उत्तर बताइए। तो देखिए, ए सही, 2 सही, 4 सही, 3 गलत है। तो सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 2016 की परीक्षा का। उत्तर प्रदेश में इन्होंने पूछा हुआ है कि 15 और 16 में गेहूं का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। फिर है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विलायत खान सितार वादक है। अल्लाह रखा तबला वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। किंतु अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, सरोद वादक हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? नहीं देखिए, तो समसपुर रायबरेली सही है। बखीरा संत कबीर नगर सही है। सांडी हरदोई सही है। नवाबगंज उन्नाव में है, ना कि इलाहाबाद में, उन्नाव में है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय इलाहाबाद मंडल में सर्वप्रथम खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूपी की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 67.68%। 67.68%। तो यहाँ पे यूपी की जनगणना के अनुसार 67.68% साक्षरता दर है और यूपी में पुरुषों की साक्षरता 77.3% है, महिला की है 57.2%। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में यूपी में कितनी वृद्धि हुई है? 11.34%। ठीक है, 11.34%। और यूपी जो है साक्षरता के मामले में 29वां स्थान है देश में, 29वां। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्र के अनुसार यूपी का क्या रैंक है? चौथा। ठीक है, जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तब से यूपी कितनी रैंक पे आया? चौथी रैंक में आ गया है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई थी? 1975 में। 1975 में। निम्न में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इटावा को, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है झांसी। ओके, मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। या मृत्तिका मृदा है। कौन सी मृदा है? मृत्तिका, जिसका रंग काला रेगुर मृदा के समान चिकना होता है। ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो पश्चिमी जिलों के कुछ भागों में इसका विस्तार है। निम्न में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो देखिए, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन जो किया जाता है वो गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन यानी कि मथुरा वृंदावन में किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन यानी वृंदावन में किया जाता है। वृंदावन कहाँ पे है? मथुरा में है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सुमेलित करना है, तो देखिए कैसे सुमेलित करिएगा इसको। फिरोजाबाद में क्या बनता है? चूड़ियाँ। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन। अलीगढ़ में ताले। टांडा में विद्युत करघा के उत्पाद। तो A2 B4 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए फिर से देख लीजिए। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ यानी कांच उद्योग। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन। टांडा जो है विद्युत करघा उत्पाद। अलीगढ़ में ताले बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आगरा में किसका जन्म हुआ था? मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब का। आगरा में इनका वास्तविक नाम मिर्ज़ा असद उल्लाद बेग खां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में। और स्थापना हुई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? शंभू महाराज को रहीमुद्दीन खान ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ठीक है, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इनको जो है 2 अक्टूबर 1963 को से लेके 14 मार्च 1967 तक ये थी राज्य की चौथी, क्रमानुसार चौथी महिला मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखिए, मेरठ में खेलकूद का सामान है, खुर्जा में मृत्तिका शिल्प है यानी कि मिट्टी के शिल्प बनते हैं, जलेसर में ढलवा घंटियाँ बनती हैं जलेसर में, और लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ नहीं होगा, सहारनपुर में होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतया उगाई जाती है? तो देखिए विंध्यन क्षेत्र में, विंध्यन क्षेत्र में, जिसमें से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे बुंदेलखंड के ललितपुर क्षेत्र में भी सोयाबीन की फसल काफ़ी सघनता से उपजाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो झांसी में स्थापित किया जा रहा है, वर्ष 2014 को स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, कब लगाया था? स्थापना की गई थी 1887 में। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पे है? कानपुर में, कानपुर में है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, बनारस रेशम उद्योग, लेकिन गोरखपुर वाला खेलकूद गलत है। कहाँ पे है खेलकूद का? तो खेलकूद के सामान का जो उद्योग है वो कानपुर में भी है, मेरठ में भी है, मेरठ में भी है, कानपुर में भी है। अगला देखिए, यहाँ पे मिलान करनी है, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान मेरठ में। ठीक है, खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ। चलिए पहले दिया सलाई बरेली हो जाएगा, और जो लकड़ी के खिलौने हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे लकड़ी के जो खिलौने हैं वो बनारस में बनेंगे। खेल का सामान कहाँ बनेगा? मेरठ में बनेगा। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनेंगी? मथुरा में बनेंगी। दिया सलाई बरेली में। तो जो हमें आ रहा था उस अनुसार डी का 2 हो जाएगा। तो डी के 2 में 2 हैं तो बीच वाले दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर लकड़ी के खिलौने मेरठ में, यानी कि लकड़ी के खिलौने कहाँ पे? बनारस में। ए का 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन डी लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें जो है मिलान करनी है इस क्वेश्चन में। तो सोनभद्र चूने के पत्थर या चूना पत्थर। फिर इलाहाबाद में क्या है? शीशे वाली बालू जिसको ग्लास सैंड बोलते हैं। ललितपुर में क्या है? तांबा है। मिर्ज़ापुर में है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले।
इस तरह से मिलान करनी है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है व्यास को संबंधित है। व्यास को, जो व्यास ऋषि थे उन्हें संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? बनारस में। ये पहले के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनरथ नाम दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश द्वारा एक बस चलाई गई थी उसको। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 में, देखिए कि ये पुराना क्वेश्चन है, किसान वर्ष के रूप में मनाया गया था 15-16 को। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही है। संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से सबसे ज़्यादा बड़ा जो आय का भाग है संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में, लेकिन नोएडा नहीं होगा, ग्रेटर नोएडा होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान कहाँ पे है? तो देखिए, कंफ्यूज करने के लिए कन्नौज भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे लखनऊ सही होगा। औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान कहाँ पे है? आलू का अनुसंधान है मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है। आलू का अनुसंधान है मेरठ में। फिर है लखनऊ जिले की सीमा निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती? लखनऊ को नहीं करती। हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव। बलिया को नहीं करती है, ठीक है, बलिया को नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए सीतापुर को भी टच करती है। हरदोई को, सीतापुर को, पश्चिमी उन्नाव को टच करती है। पूरब में बाराबंकी है और दक्षिण में है रायबरेली जिला, ना कि बलिया। बलिया को बिल्कुल टच नहीं करती है। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यहाँ पे उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय किया है। उस सूची में निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो देखिए ये बनारस, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद नहीं होगा। तो यहाँ पे उस समय जब ये प्रश्न पूछा था तब इलाहाबाद को नहीं मंजूरी थी, 2015 के बाद में मंजूरी मिली। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में, जो निम्न नगर हैं, इनका भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताइए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बनारस, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन देखें। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में।
कब स्थापित की गई थी? तो 1917 में, कटरा दुग्ध सहकारी समिति। ठीक है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद बल्लभ पंत रहे, टी.एन. सिंह रहे, राम नरेश यादव रहे, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे। निम्न में से उत्तर प्रदेश के जनपद में कालिंजर का किला कहाँ अवस्थित है? देखिए बांदा में कालिंजर का किला अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? आगरा और कानपुर। इसके अलावा आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली ये सारे भी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1974 में स्थापित किया गया था, 1974 में। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर बात करते हैं, निम्न में से गलत युग्म पहचानिए। कन्नौज इत्र एवं तेल, मिर्ज़ापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, आगरा नहीं। चाकू और कैंची जो है आगरा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? चाकू आपका है रामपुर में, और मेरठ में है कैंची। आगरा का पेठा फेमस है, अलीगढ़ के तारे फेमस हैं। ताले टेराकोटा गोरखपुर में। फिर देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के में स्थित है ये। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए एक कार्ड जारी किया। उस कार्ड का नाम बताइए। स्वर्ण कार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष में हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना 1887 में। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में, लखनऊ विश्वविद्यालय 1912 में। अगर आप बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस में सबसे पुराना कौन सा है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय उससे पुराना। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी में। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, झांसी, सोनभद्र, चंदौली। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 17%। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद में। कौन सा है? राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। निम्न में से सूची को सुमेलित करिए। तो देखिए, यहाँ पे लकड़ी के खिलौने, तो सबसे पहले जो आएगा उसको मिलान करेंगे। दिया सलाई उद्योग बरेली में है। खेल का सामान मेरठ में है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, लकड़ी के खिलौने बनारस में। तो इस तरह से उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हारबटे रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है।
तो उत्तर प्रदेश किसका निवास क्षेत्र है? इंडो आर्यन प्रजाति का, इंडो आर्यन प्रजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो देखिए कर्मा सोनभद्र का एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का और मिर्ज़ापुर का, जो कि खटवाड़ जाति के आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र मिर्ज़ापुर का है, खटवाड़ जातियों द्वारा किया जाता है, ये आदिवासी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के लिए, उद्योग के लिए, फिर है आपका बनारस रेशम उद्योग के लिए, खेल कूद के सामान के लिए मेरठ होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो डी का 1 लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। फिर जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में है, B4 हो जाएगा। तो B4 के अनुसार ए ऑप्शन ठीक है, यानी कि एपरल पार्क जो है आपका कानपुर में हो जाएगा, एपरल पार्क कानपुर में हो जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे? सहारनपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, B.R. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? कानपुर में अवस्थित है, 1996-97 में स्थापित किया गया था। फिर है निम्न में से कौन सा है सुमेलित करना होगा? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो मिर्ज़ापुर में, चलिए ललितपुर में है तांबा, सी का 2 हो गया। यहाँ से देखेंगे सी का 2 ललितपुर में तांबा है, तो सी में 2 आ गया। बी ऑप्शन ठीक है, यानी कि जो सोनभद्र किले है वहाँ चूना पत्थर है। फिर इलाहाबाद में शीशे वाली बालू है, और आपका मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिफायर क्ले है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए बुक्सा बिजनौर सही है, भोटिया गाड़ाबाल बुक्सा बिजनौर थारू गोरखपुर में है, लखीमपुर में है, महाराजगंज में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का और मिर्ज़ापुर का। फिर है उत्तर प्रदेश बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जितना आ रहा है उस अनुसार हम यहाँ पे मिलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका माघ मेला है, माघ मेला कहाँ पे लगता है? इलाहाबाद में लगता है। झूला का मेला लगता है वृंदावन में। पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर में। देव मेला लगता है बाराबंकी में। ठीक है, इस अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से देख लें। माघ मेला इलाहाबाद में, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में, देव मेला बाराबंकी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि का। तो यहाँ पे सभी 4 ठीक हैं, एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं से ब्रेक इरविन आर्थिक सिद्धांत पे। ठीक है, ये प्रश्न पता नहीं कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा, 2011 का है ये, शायद नहीं आएगा, छोड़ो इसे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, सरयू अयोध्या। कोसी गोरखपुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोरखपुर तो राप्ती नदी के किनारे पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट शैली क्या है? कथक,
कथक। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध का प्रसिद्ध केंद्र कौशाम्बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है? तो नोएडा और कानपुर में। नोएडा और कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? लखीमपुर खीरी का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू का है, गेहूं का है, गन्ने का है, लेकिन फूलों का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? नरोरा में। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की बात कर रहा है, ना कि पावर हाउस की, तो नरोरा हो जाएगा। पावर हाउस की बात करता तो पनकी हो जाता। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फिर से रिपीटेड है, कानपुर में है। 1996-97 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय फिर से रिपीटेड है, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजगार के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। हथकरघा। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम परसेंट कहाँ पे है? बागपत में। बागपत में। फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है, 1968 में स्थापित किया गया था, और फिर इसका जो है राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया 1977 में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जो RO में पूछे गए थे। तो उम्मीद है इससे आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। रिपीटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और शेयर भी करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।